बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिन्हें आपकी बुक में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, वाई इज द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन लिक्विड और गैसेस। कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्यों ज़्यादा होती है लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में। इसका आंसर हम देखते हैं। साउंड मूव्स फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। कहता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा करीब करीब होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो सॉलिड में स्पीड होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ये नीचे आपको फिगर में पार्टिकल्स भी दिखाए गए हैं सॉलिड के। ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स की पैकिंग होती है वो इस तरह क्लोज होती है। लिक्विड में थोड़ी स्पेसेस होती हैं और गैसेस में ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। तो वो वाला मीडियम जिसमें पार्टिकल्स पास होंगे वहाँ से साउंड ईजिली ट्रैवल कर जाता है। इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। वाइब्रेट फास्टर, कहता है चूँकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टर वाइब्रेट कर रहे होंगे, साउंड वेव्स कैन ट्रैवल मोर क्विकली। इसी वजह से जो साउंड है वो जल्दी से जो है वो ट्रैवल कर जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। नमी के बढ़ने से जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर क्या असर पड़ता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। कहता है अगर नमी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तब भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वजह क्या है, द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। कहता है जो नमी वाली हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, खुश्क एयर के मुकाबले में। एज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिक्रीजेज, कहता चूँकि जैसे नमी आती है मीडियम की डेंसिटी कम हो जाती है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, और ऐसे मीडियम से साउंड जो है वो इजीली जो है वो ट्रैवल कर जाता है, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, डिफाइन इको। इको से क्या मुराद है। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सर्फेसिस इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहते हैं कि साउंड का किसी सरफेस से टकराकर वापस आ जाना, बाउंस बैक होना, ये चीज़ कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या इसको हम इको का नाम भी देते हैं। आवाज़ किसी सोर्स से निकल कर किसी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाकर पड़े और वहाँ पर पड़ने के बाद वापस उसी सोर्स की तरफ आ जाए, तो इस चीज़ को हम इको का नाम देते हैं, या इसे हम रिफ्लेक्शन का नाम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सोनार। कहता है सोनार की वर्किंग भी बताएं और उसकी एप्लीकेशन भी बताएं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम इसे उसी हिसाब से जो है वो कवर करेंगे। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ सोनार, तो आप कहेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम साउंड वेव्स को यूज करते हुए पानी के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो हमसे कितना दूर है या वो कितनी गहराई पर मौजूद है। वर्किंग, सोनार किस तरह वर्क करता है। इट इमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स दैट ट्रेवल्स थ्रू द सी वाटर। कहता है कि समंदर के अंदर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव ये हमारे पास साउंड वेव्स ही होती हैं। द इको प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक साउंड इज डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर। तो जो इको प्रोड्यूस होती है जब अल्ट्रासोनिक वेव गई हैं, जिस ऑब्जेक्ट पर हमने फॉल करवाई उससे टकराने के बाद वो वापस आती हैं, तो उस पैदा होने वाली इको को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। बाय मेजरिंग द टाइम फॉर इकोज टू रिटर्न, अब साउंड का जाना, अल्ट्रासोनिक वेव का जाना और जाकर टकराकर वापस आना, इस ड्यूरेशन को जो है वो नोट कर लिया जाता है कि कितने टाइम में साउंड वेव गई हैं और कितने टाइम में वहां से टकराकर जो है वो वापस आ गई हैं। ये टोटल टाइम हमें जो है वो डिटेक्टर पर शो हो जाता है, उसे हम डिटेक्टर के जरिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। द सिस्टम कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट यूजिंग द फार्मूला। फिर हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसके जरिए हम जो है वो ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मालूम कर लेते हैं। वो इस फार्मूले को यूज करते हुए
हम सतह समंदर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन सोनार की। सोनार की पहली एप्लीकेशन यही होगी, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ सी। समंदर की जो असल में गहराई है हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लॉस्ट शिप्स एंड सबमरीन। अगर कोई शिप जो है बहरी जहाज या सबमरीन गुम हो गई है समंदर में, हम उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। तीसरा है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। ये बात हमने अभी देखी कि पानी के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उन्हें लोकेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि वो हमसे कितना दूर हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड बाय नेवी टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ एनिमी सबमरीन। इट इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर सिक्योरिटी। नेवी वाले पानी के अंदर सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, हाउ कैन डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए किस तरह मेटल ब्लॉक के अंदर मौजूद डिफेक्ट्स को जो है वो देखा जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कहता है इस कंसेप्ट को एक डायग्राम के जरिए इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर है, अल्ट्रासाउंड इज पास्ड थ्रू वन एंड ऑफ द मेटल एंड अ डिटेक्टर इज इंस्टॉल्ड एट द अदर एंड। कहता है मेटल ब्लॉक के एक एंड से अल्ट्रासोनिक वेव, ये देखें ये हमारे पास कोई मेटल ब्लॉक है, इसके एक एंड से अल्ट्रासोनिक वेव जो है उन्हें इंटर किया गया है और जो डिटेक्टर है उसे दूसरे एंड पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये हमारे पास 3 डिटेक्टर लगे हुए हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करेंगे। इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट इन अ मेटल ब्लॉक, कहता है अगर कोई छोटा सा भी डिफेक्ट हुआ मेटल ब्लॉक के अंदर, the ultrasound gets reflected back indicating the presence of the flaws or defects in the block। तो कहता है कि अगर छोटा सा भी कोई क्रैक हुआ इस ब्लॉक के अंदर तो अल्ट्रासोनिक वेव उस क्रैक से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापिस आ जाएंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस मेटल ब्लॉक के अंदर डिफेक्ट्स मौजूद हैं, क्रैक्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर तमाम जितनी हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से एक एंड से इंटर की और सारी की सारी जो है वो दूसरे एंड पर डिटेक्टर ने शो कर दी। लेट्स सपोज हमने स्टार्टिंग में ये 6 अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो पास की और डिटेक्टर ने भी यही शो किया कि 6 जो वेव्स हैं अल्ट्रासोनिक वेव वो दूसरे एंड पर पहुंच गई हैं। इट मींस ब्लॉक में कोई भी क्रैक मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप जो है वो वेव्स इंटर करें एक एंड से, लेट्स सपोज ये 6 वेव्स ही इंटर की और दूसरे एंड पर 4 वेव्स पहुंची, ठीक है 4 वेव्स पहुंची, इट मींस 2 वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं। वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं? उस ब्लॉक के अंदर कोई क्रैक मौजूद था, कोई डिफेक्ट मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो वेव जो दूसरे एंड तक नहीं पहुंच सकी। इस तरह हम जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हुए मेटल ब्लॉक के अंदर डिफेक्ट्स या क्रैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग एंड अल्ट्रासाउंड। कहता है इन तीनों को डिफाइन करें। पहले नंबर पर है हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन हियर। कहता है कि साउंड की वो वाली फ्रीक्वेंसीज की रेंज जिसको इंसान सुन पाए, एक आम इंसान सुन सके, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कहलाती हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग। और ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब कम से कम इंसान जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज और ज्यादा से ज्यादा जो इंसानी कान एक फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक्स, साउंड्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। कहता है ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग से भी कम हो, ठीक है, बिलो मतलब लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग से भी कम हो, ऐसी साउंड्स को हम इंफ्रासोनिक्स का नाम देते हैं। लेस देन 20 हर्ट्ज, मतलब हमें पता है कि इंसान की जो लोअर लिमिट है सुनने की वो कितनी है? 20 हर्ट्ज। तो ऐसी साउंड जो लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग से भी कम हो, मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम हो जिनकी फ्रीक्वेंसीज, ऐसी साउंड्स को हम इंफ्रासोनिक्स का नाम देते हैं। अल्ट्रासाउंड, साउंड्स विद फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। कहता है कि ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो अपर लिमिट है ह्यूमन हियरिंग की, जो कि कितनी है? 20,000 हर्ट्ज, अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग से भी ज्यादा हो, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग से भी ज्यादा हो, ऐसी साउंड को हम अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, और उनकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से भी
ज्यादा होगी। ना ही तो हम इंफ्रासोनिक्स को सुन सकते हैं और ना ही हम अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड किस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लीन करने में जो है वो हेल्पफुल है। तो ये आपके सामने अल्ट्रासाउंड क्लीनर शो किया गया है। ये अल्ट्रासाउंड क्लीनर है, आप देख सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन। कहता है कि आप इसके अंदर ये जो स्टील की बनी हुई जाली है, इसके अंदर आप क्लीनिंग सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, क्लीनिंग सोल्यूशन आपका वाटर भी हो सकता है। आप जो है वो इसके अंदर क्लीनिंग सोल्यूशन डाल देंगे और फिर ऑब्जेक्ट को इस क्लीनिंग सोल्यूशन के अंदर रख देंगे। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे बटन होता है, आप जैसे उसे प्रेस करेंगे इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो चली जाएंगी। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी डस्ट ग्रीस एंड अदर कंटेमिनेंट्स डिटैच्ड एंड ड्रॉप्ड इनटू द सॉल्यूशन। कहता कि चूंकि अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड की रेंज है जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ डस्ट ग्रीस या दूसरे कंटेमिनेंट्स जो है वो डिटैच हो जाएंगे, वो अलहदा हो जाएंगे और वो पानी में गिर जाएंगे या जो क्लीनिंग सोल्यूशन होगा उसमें गिर जाएंगे। द ऑब्जेक्ट्स दस गेट थरोली क्लीन। और इस तरीके के जरिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लीन हो जाएगा। ये खास तौर पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम हाथ के जरिए या किसी भी जाली या जो है वो छुबी छुबी के जरिए उनको साफ ना कर पाएं, ठीक है, मतलब जिनमें पोर्स बहुत बारीक बारीक हों कि जिनको हम किसी भी मेथड के जरिए साफ ना कर सकें, तो उनकी क्लीनिंग के लिए जो है वो हम अल्ट्रासाउंड क्लीनर को यूज़ करते हैं। तो इसकी वर्किंग भी बहुत सिंपल है। जस्ट इसके अंदर क्लीनिंग सोल्यूशन डालें, ऑब्जेक्ट्स को अंदर रखें, यहाँ से बटन प्रेस करें, बटन को प्रेस करते ही अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स को मिलेंगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स के साथ लगा हुआ ग्रीस डस्ट कोई भी कंटेमिनेंट्स होंगे वो क्लीनिंग सोल्यूशन में गिर जाएंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड की दो ऐसी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करें जो हॉस्पिटल में मेडिकल इमेजिंग मतलब के इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनमें पहली हमारे पास एप्लीकेशन है इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर भी होंगे। इकोकार्डियोग्राफी क्या है? इट इज़ अ पेनलेस मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर, ठीक है, दैट चेक्स हाउ योर हार्ट चैम्बर्स एंड वॉल्व्स आर पंपिंग ब्लड थ्रू योर हार्ट। ये एक ऐसा इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम जो है वो इंसानी दिल और जो इंसान के दिल के वॉल्व्स हैं उनमें मौजूद ब्लड की सर्कुलेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें चेक कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो ब्लड पंप हो रहा है, क्या वो नॉर्मल रेट पर पंप हो रहा है या उनकी पंपिंग कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। The images produced is called an echocardiogram and this technique is called echocardiography। कहता है इस दौरान जो हम इमेज बनाते हैं जो इंसान का दिल है या जो उसके वॉल्व्स हैं या उनमें जो खून बह रहा है उसकी जब हम इमेज बनाते हैं या उसकी जो पिक्चर को हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, वो जो पिक्चर्स हैं वो जो इमेजेस हैं वो कहलाते हैं इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को हम नाम देते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ये जो नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रासोनोग्राफी, बहुत कॉमन है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? इट इज अ टेक्निक दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स to obtain images of internal organs of human body and to examine the fetus during pregnancy। कहता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हमें इमेजेस मिल सकें इंटरनल ऑर्गन्स की, जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनकी अगर हमें पिक्चर्स चाहिए हो तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए उनकी पिक्चर्स बना सकते हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की पोजीशन को चेक करना, ठीक है, या ये चीज़ चेक करनी कि बेटा होगा या बेटी होगी, इस चीज़ को भी जो आजकल डॉक्टर्स बता देते हैं, वो किस वजह से बता देते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए सारा कुछ जो है वो क्लियरली इंडिकेट हो जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं जिनको देखते हुए डॉक्टर जो है वो हमें पहले ही बता देता है कि क्या पोजीशन है, बच्चा जो है वो सही पोजीशन में लेटा हुआ है या बेटा होगा या बेटी होगी। ये सारा जो प्रोसेस है ये सारा थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए पॉसिबल हो पाया है।
It visualizes the liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. to identify abnormalities in these organs. ये प्रेगनेंसी के अलावा अगर किसी के गले में प्रॉब्लम है, गाल ब्लेडर में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तब भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो यूज़ करते हुए उनकी इमेजेस लेके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।